मैं ऐसे चालू करने आई थी। पानी है अभी। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और ये वीडियो है आज का, यानी कि वेडनेसडे का वीडियो है ये। और आगे का जो क्लिप थी ना, वो आगे की वो कल की थी। और कल फिर उसके बाद है ना वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि है ना हम लोग है ना फिर घर आ गए थे और फ़ोन है ना लब के पास था, मतलब रिको में ही था। तो फिर ब्लॉग बना नहीं था, कल का ब्लॉग बना नहीं था, कहने का मतलब ये है। और ये आज ही का है, तो आज का वीडियो आज ही जाएगा। और आज यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ कि ये सुबह लगभग 6 बजे मैं उठी, और फिर अचानक से मेरे माइंड में आया, मैं किचन में आई, मैंने देखा कि सब्ज़ी क्या बनानी है। तो मुझे डब्बों में ना, मुझे एक डब्बे में मुझे दाल दिखी, मोट की दाल है, रमास की दाल सॉरी, जो कि हमारे यहाँ मंगोड़े बनाए जाते हैं रमास की दाल के। तो उसमें रमास की दाल रखी हुई थी। फिर मेरे मन में आया कि चलो रमास की दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं। कोई प्लान नहीं था। तो फिर वो मैंने ना 6 बजे करीब है ना मैंने भिगोने रख दी। अब मैंने कहा 2-3 घंटे में हो जाएगी, जब तक है ना लब के पापा, लब मतलब ये लोग आएंगे रिको से, तब तक हो जाएगी आराम से 2-3 घंटे में। और इतना ही लगा था टाइम से। 9 बजे करीब फिर मैंने पीसी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि रात भर भिगो के रखो, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था मंगोड़ी बनाने का। यहाँ पर है ना चटनी बना दी थी मैंने, लेकिन चटनी में कलर अच्छा नहीं लग रहा था, और हरा धनिया मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फूड कलर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा ग्रीन वाला मैंने डाल दिया था कलर, बस 2-4 बूंदें इसकी, ताकि है ना मैंने कलर थोड़ा सही लगे चटनी का। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा था। या तो फिर आपका टमाटर वगैरह होते ना, तो उससे भी थोड़ा ठीक लगता। तो इसमें लहसुन प्याज वगैरह सब मतलब डला हुआ है। और आज गाइस मैं बताऊं कि मैंने सोचा कि हमने कल की एकादशी मानी थी, क्योंकि मुझे मम्मी ने कल बताया था कि एकादशी है रिको में। और आज वैसे आज की एकादशी बता रहे थे, मुझे पता भी नहीं था, वरना मैं प्याज लहसुन और ये दाल वाला सिस्टम रखती नहीं, क्योंकि एकादशी को दाल का भी नहीं, मतलब दाल भी नहीं खाते हैं। मुझे पता ही नहीं था, ये मंगोड़े मेरे बन गए उसके बाद पता चली कि आज एकादशी है। क्योंकि मैं कल की समझी थी, एकादशी कल हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर है ना दाल मैंने अच्छी तरह से धुल ली थी, 3-4 बार धुल ली थी, और सारा जितना भी गंदा पानी था उसका निकल गया था। उसके बाद फिर एक बार है ना फिर जो साफ़ पानी होता है किचन का अलग से मैं भरती हूँ, तो वो उस पानी से मैंने धुल दिया था 2-3 बार, मतलब टंकी के पानी से धुल दी थी, मतलब साफ़। उसके बाद है ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसको पीस देती हूँ साथ के साथ। उस पीस के जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ पे ठाकुर जी के लिए मैंने कहा बाद में एक कटोरी निकाल के रख दी मैंने, कि बाद में आके पीस लूँगी। रमास की दाल के गाइस मंगोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, और पेट भी ख़राब नहीं होता है। बाकी ना अगर आप है ना मूंग की दाल के भी आपके पेट ख़राब हो जाएंगे, लेकिन है ना रमास की दाल के कभी पेट ख़राब नहीं होते हैं। मेरी ससुराल में तो हमेशा है ना, जब भी बनते हैं मंगोड़े, संक्रांति पे ज़्यादा बनते हैं, वैसे तो सभी के यहाँ बनते हैं, तो रमास की दाल के ही बने हैं। ये रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने थोड़ी सी थी, मैंने भिगोने रख दी, मैंने कहा ख़राब हो गई है, तो बस यहाँ पर पीस। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा भी आ चुके थे, और मैं घर पे है ना आज है ना रुकी हुई हूँ। वैसे मैं है ना क्योंकि है ना अभी ईद है ना कल, तो फिर मेरे पार्लर पे भी काम था आज, तो फिर मैं घर पे रुकी हुई हूँ, क्योंकि त्योहारों का तो रहता ही है काम। और लब के पापा का डेली का रहता है, मतलब हम दोनों का ये रहता है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो मेरे पार्लर पे काम होता है, लब के पापा की डेयरी का काम होता है। क्योंकि अभी लब के पापा आ चुके हैं, जल्दी आ चुके हैं, दूध लेना है उन्हें, फिर दही जमाना है, मतलब इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो झटपट से बना दूँ, पहले ना इसको पीस के रख जाऊँ, ठाकुर जी का भोग बन जाएगा तो मैं लब के पापा के लिए मैं खिला दूँगी। और इसलिए ना प्याज वगैरह की चॉपिंग है ना मैंने पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि नहाने के बाद है ना फिर पूजा होती है, फिर तो मतलब
आप सोचो ना कि प्याज काटने बैठो, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मेरा है कि पूजा करने के टाइम पे पूजा होने के बाद में ठाकुर जी का भोग बनता है, तो फिर प्याज व्याज का काम नहीं होगा, यानी कि प्याज की चॉपिंग होगी। चॉपिंग पहले ही कर ली थी, बस यहाँ पर है ना बस नहाने जाऊँगी। और ये दाल पीस के अभी रख दी है, लेकिन है ना मैं आपको बताऊँ, लबके पापा ने इतनी जल्दी मचाई, क्योंकि उनका टाइम हो चुका था, लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके थे। और लबके पापा वो कह रहे थे कि मेरे को डेयरी पर जाना है, तुम लोग बनाओ खाओ कुछ भी करो। अब मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने कहा मैं बना रही हूँ और आपको जाने की पड़ रही है, मैंने कहा पहले खा के जाओ उसके बाद जाओ। और है ना मैंने सोचा कि मैं ना मतलब कि चटनी के साथ में और लस्सी, मेरा था ठाकुर जी का आज मुझे भोग लगाना है। चटनी से तो नहीं लगाना क्योंकि लहसुन प्याज की है, मेरे को ठाकुर जी को बहुत लस्सी से लगाना था और मंगोड़े से लगाना था। अंदर से अपने आप ऐसा कभी कभी होता है ना, जब ठाकुर जी की ऐसा लगता है कि स्वयं ठाकुर जी की इच्छा थी, तो मैंने कहा मंगोड़े बनाऊंगी, लस्सी से भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को। और मैंने लगाया भी, ऐसा नहीं कि मैंने लगाया नहीं, मैंने लगाया भी ठाकुर जी को भोग। लेकिन वो है ना, कहते हैं ना कि इतनी जल्दी मतलब हड़बड़ी सी हो जाती है जब के पापा या जल्दबाजी करते हैं ना, तो फिर इतनी हड़बड़ी सी मच गई। फिर यहाँ पर है ना फटाफट से ना आलू आलू डाल दिए, उसके बाद है ना जो भी अपने मसाले थे वो ऐड कर दिए। और छिलके वाले आलू ही मुझे है ना मंगोड़े में बनाने थे, क्योंकि हमारे आगरा में ना मुझे ध्यान आ गया कि छिलके वाले आलू के मंगोड़े बहुत फेमस हैं, जो कि मैं जहाँ पर रहती हूँ ना वहाँ पर है ना बनाए जाते हैं ये, जहाँ पर हम रहते हैं बालूगंज में, तो वहाँ पर ये मंगोड़े ना छिलके वाले आलू के मंगोड़े बनाए जाते हैं। मेरे को तो वही ध्यान थी, मेरे को मैंने कहा ठाकुर जी को मेरे को इस तरह के मंगोड़े और लस्सी से ठाकुर जी का एकदम भोग लगाना है। तो यहाँ पर बस नमक मिर्च धनिया, हाँ जीरा अजवाइन हींग सब ऐड कर दी थी, और भी हरा धनिया वगैरह होता ना तो वो भी ऐड कर दी थी, हरी मिर्ची वगैरह। लेकिन है ना जल्दबाजी हो रही थी, तो फिर है ना मेरे पास वैसे धनिया था नहीं, लेकिन है ना मतलब के पापा से मंगाती तो ले आते वो, लेकिन वो ये कि उनको जाना था, तो बस यहाँ पर ना ठाकुर जी के लिए जल्दबाजी वाले मंगोड़े बना दिए थे। और फिर यहाँ पे आलू के ना मैंने मतलब कि थोड़ा मोटे पीस काटे थे, मेरे को वो तो फ्राई करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन लबके पापा इतनी जल्दी मचा रहे थे, तो फिर मैंने एकदम पतले पतले बारीक से काटे ताकि वो जल्दी फ्राई हो जाए, मतलब जल्दी मंगोड़े में सिक जाए वो अंदर से। तो बस यहाँ पर है ना बस यही वाली प्लेट निकाली थी, तो लबके पापा को मैंने दे दिए थे, ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। वो 2-4 से मतलब 5 मंगोड़े निकाल दिए थे ठाकुर जी के लिए, फिर लबके पापा को मैंने दे दिए थे। और यहाँ पर बस फिर लबके पापा चले गए थे इसी को टेस्ट करके। यहाँ पर लब भी आ गया था, ट्यूशन से आ गया था। ये देखिए ये प्लेट में मैंने इतने मंगोड़ों से ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। लस्सी तो मैंने बना दी थी ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मुझे मतलब लस्सी और मंगोड़े से ठाकुर जी का भोग लगाना था। वो वही वाली बात है कि भगवान भोग के नहीं भावनाओं के भूखे होते हैं। भगवान देखते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं। तो चलिए गाइस, कोई खा के देख, तो ठाकुर जी का भोग लगा दिया गाइस। तो गाइस मैं बताऊंगी प्लान पूरा लबके बाबा ने चेंज कर देते हैं। उनको इतनी जल्दी हो रही थी, इतनी जल्दी हो रही थी, जल्दी नहीं हो रही थी उन्हें। पहले यहाँ से मोटरसाइकिल लेके जा, पैदल लगाएंगे। नाइट वैन की मोटरसाइकिल पंचर हो गई, फिर है ना जेठ जी की मोटरसाइकिल लेकर ये रिको गए। हम लोग नाइट में यहीं रुके थे। कल हम आ गए थे, 1 बजे आ गए थे। कल का ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना था, क्योंकि लब के पास फ़ोन था, तो पूरा टाइम लब के पास रहा। लब शाम को लेके आया, और ये वाला ब्लॉग आज का आज ही जाएगा, क्योंकि ब्लॉग था ही नहीं हमारे पास। तो चलिए गाइज, अभी मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। और लक्की पापा भी वो 2-4 ही खा के गए हैं, क्योंकि उनको बोल रहे थे कि उन्हें अभी जगन भी जाएंगे, फिर वहाँ से वो पंचर ठीक करवाएंगे, ऐसा होता है। और दूध लेना है, कल ईद है, तो उसके लिए दूध दही जमेगा तो दूध लेना है। चलिए गाइज, मैं तब तक है ना बाहर मुझे जल चढ़ा के आना है भैरव बाबा पर। कपड़े चेंज करती हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने मतलब कि बच्चों के लिए सेक दिए थे, फिर बच्चों को खिला दिए थे, पूजा मैंने कर दी थी। और है ना फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ना लबके पापा खा के नहीं गए थे ना, तो फिर मेरा मन नहीं लग रहा था। लबके पापा बोल रहे थे कि तू परेशान मत हो, मैं शाम को आके खा लूँगा, रख दियो। फिर शाम को आके उन्होंने खाए भी थे, लेकिन है ना वही है कि मैंने बनाए उससे थे,
तो चलिए कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि उनका भी भाई काम था, उनको तो जाना ही जाना था। गाइस ये हमारा भाई इधर खा रहा है पकौड़े। हमारे लेके आए लस्सी वाले लेके आई हैं फिर दाल के पकौड़े गाइस। और गाइस एसी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो यहाँ पर रहना एक स्ट्रगल से कम नहीं है बिल्कुल भी। अरे बुलाया वो सारा फैल रहा है। और यहाँ पे गाइस मैंने अपने लिए चाय बनाई थी अदरक वाली, और बच्चे भी खाएंगे मेरे साथ में गाइस, मैं बताऊँ। तो चलिए गाइस आप भी चाय पी लीजिए, मंगोड़े खा लीजिए, और वीडियो का एंड करते हैं। फिर आपसे कल मिलेंगे और कल क्या बनाते हैं, क्योंकि कल है थर्सडे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।